अगर आप 45 इयर्स के हो चुके हैं तो आपको कोरोना वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़रूरी। कोरोना वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। नमस्कार, मैं हूं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ हंटर्स। आज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रिफाइनरी के पास बने अस्थायी कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया है, लेकिन इस कार्यक्रम में स्थानीय मीडिया को जाने की अनुमति नहीं थी। आखिर मीडिया को रोके जाने के पीछे क्या वजह थी, इसका जवाब ना तो प्रशासन के पास था, ना ही सांसद, विधायक और मंत्री के पास। देखिए रिपोर्ट। बीना रिफाइनरी के पास बने अस्थायी कोविड अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। उद्घाटन के 2 दिन पूर्व हुई बारिश ने अस्पताल के निर्माण कार्य की पोल खोल दी। घटिया निर्माण की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद आज उद्घाटन कार्यक्रम में मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी और 1 किलोमीटर पहले ही मीडिया को रोक दिया गया। पत्रकारों के सवालों से बचते हुए मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा, जो प्रभारी मंत्री हैं कोविड हॉस्पिटल के, उनसे पूछो। अभी 2 दिन पहले जो आंधी तूफान में शेड उड़ा था, उस मीडिया ने खबर छाई, तो क्या उसकी ये वजह तो नहीं है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस बारे में जिस विषय से मैं सर्वथा अनुभवी हूँ उसके बारे में क्या बताऊँ। आप जिले के कोविड प्रभारी हैं, पूरे जिले के, तो और कोविड अस्पताल बन रहा है, आप कैसे अनुभव हो सकते हैं? आप पत्रकार हैं, आपको मालूम है यहाँ का प्रभारी मैं नहीं हूँ, जानकारी। तो वहीं कोविड प्रभारी नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह मीडिया को नज़रअंदाज करते हुए निकल गए और फिर रास्ता बदलकर चले गए। आपको बता दें कि आंधी तूफान के चलते कई बिजली के पोल गिर गए, हॉस्पिटल में पानी भर गया, यहाँ तक कि तेज़ हवा से टीन शेड भी उड़ गए, जिसने हॉस्पिटल की मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा था कि उच्च गुणवत्ता के साथ हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा है। डिजाइन बना रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चर बनाते समय हमको ये भी ध्यान रखना है कि बरसात, क्योंकि कोविड को बरसात आ गई तो भी पेशेंट्स रहने, तो हमारा ये अस्पताल ऐसा बने जो बरसात को भी सह सके, आग इत्यादि से बचने का भी प्रबंध हो और अत्यावश्यक सारी व्यवस्थाएं हम यहाँ कर पाए। उसको बनाने में आज जो चर्चा हुई है, स्ट्रक्चर चूंकि मजबूत और पक्का बनाना है, आंधी तूफान बारिश में भी टिका रहे ऐसा बनाना है। लेकिन पहली बारिश ने ही हॉस्पिटल के निर्माण की पोल खोल दी, जिन्हें रातों रात ठीक कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्यक्रम में पत्रकारों को जाने से रोकने के आदेश दिए गए थे। वहीं पत्रकारों को कवरेज करने से रोकने को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर ने निंदा की है। हुई हैं जो कमियां कोविड अस्थायी कोविड अस्पताल बनने में जो कमियां हुई हैं, टीन चद्दर जो उड़े हैं, उसको आप देखते 200 बिस्तर के कोविड की, आज पहले उन्होंने 1000 की घोषणा की थी, 1000 का संकल्प बोल लिया था, अब 200 का बन रहा था और एक्चुअल में कुल 60 बेड का है। उद्घाटन 200 का कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और 60 बेड का उद्घाटन हुआ है और उधड़े छप्पर सब आप खुद देखते। आपने चूँकि लिखा था, आप सब लोगों ने, पत्रकार बंधुओं ने जो कमियां उजागर की थी, बेईमानी और भ्रष्टाचार जो उजागर किया था, अब आप अंदर जाके देखते तो और पुख्ता बात होती, इसलिए आपको अंदर नहीं आने दिया। जैसे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए अस्थायी अस्पताल पे, आपको क्या लगता है कि अस्थायी बनाना जरूरी था? देखिए, पहले अस्थायी शब्द के उद्भव से ही पता चलता है कि अस्थायी बनाना था आपको, तो पंचायत भवन थी, स्कूलें नहीं लग रही, शाला भवन थी, शहरों में बहुत बड़े बड़े स्कूल, प्राइवेट लोगों के बहुत बड़े बड़े वो थे, जगह थी जहां प्राइवेट अस्पताल बना सकते थे, कोविड सेंटर बना सकते थे। आपने जो करोड़ों रुपया खर्च किए, जो अभी 65 करोड़ कर दिए, और 1000 बिस्तर का आप बनाते बनाते 60 बिस्तर पे आ गए, ये आपको अस्थायी तो कितनी ग्राम पंचायतें बाजू में हैं, कितने शहर में, कितने 1 नंबर का स्कूल कितना बड़ा है, कितने कॉलेज, डिग्री कॉलेज कितने हैं, 2 डिग्री कॉलेज हैं बीना में।
अन्य दूसरी तहसीलों में भी बना सकते थे। आपको 1000 का बनाना था तो 200, 300 का सब जगह बना सकते थे आप। बहुत सारी जगह पर्याप्त आपको स्थायी कंस्ट्रक्शन के मिल जाते, और आपको अस्थाई माना तो मैं यही समझता हूँ कि साल 6 महीने अगले की तैयारी की आप कर रहे थे, अच्छी बात है आप कर रहे थे, परंतु जो तैयारी में अमानत में खयानत जो नज़र आ रही है ये निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है और बहुत गलत है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो पत्रकारों को रोका गया उसकी घोर निंदा करता हूँ, और जो हमारे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार, जो हमारी अच्छी बुरी बात को जनता जनार्दन तक पहुंचाता है, उसको रोका जाना ठीक नहीं है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को, राज के काज को मैं जानता हूं, ये कोई उनकी भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं था, ये उनकी भारतीय जनता पार्टी का कार्य नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का किसी भवन का उद्घाटन नहीं था, किसी अस्पताल का, निजी अस्पताल का उद्घाटन नहीं था कि पत्रकारों को वो ये गवर्नमेंट का था। सेंट्रल स्टेट के हमारे देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर आए थे, आपको पूरे पत्र, और हमारा स्थानीय पत्रकारों को मुख्य रूप से जो हमारे बीना की हम सब की सुख दुख की बात को पहुंचाते हैं, दृढ़ता से जोखिम के साथ पहुंचाते हैं, उनको वहां रखा जाना चाहिए था। आप बताते, अगर आप बेईमान नहीं होते, आपके ऊँट के मुंह में, मतलब अगर आपने चोरी नहीं करी होती, आपने उसमें गड़बड़ी नहीं करी होती, तो सीधे पारदर्शिता करने में आपको दिखाने में क्या दिक्कत थी? इसका मतलब कहीं दाल में काला है, गड़बड़ निश्चित रूप से हुआ है।